नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तनुज वीरवान आप सभी का आयुर्वेद अमृत के इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बीमारी आज के युवाओं के लिए सबसे बड़ी बीमारी मानी जाती है और इस बीमारी को लेके जितने भी पेशेंट आते हैं वो मोस्टली 20 साल से कम एज के होते हैं या 20 साल के आसपास की एज के होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं नॉकटर्नल एमिशन या नाइटफॉल या फिर इसको स्वप्न दोष भी बोला जाता है। स्वप्न दोष इसलिए बोला जाता है क्योंकि नॉर्मली ये माना जाता है कि ये आपका जो नाइटफॉल होता है वो आप किसी इस तरह का सपना कर ले रहे होते हैं तब आपको ये डिस्चार्ज हो जाता है, इसलिए इसको स्वप्न दोष बोला जाता है। नॉर्मली इस बीमारी को बहुत बड़ा माना जाता है जबकि बीमारी इतनी बड़ी होती नहीं है। स्वप्न दोष में होता क्या है कि जब आप नींद ले रहे होते हैं, चाहे आप दिन में लें चाहे रात में लें, आप किसी भी तरह की कोई माइंड में इस तरह के विजुलाइज करते हैं आप किन्हीं चीज़ों को, तो उससे आपको थोड़ा बहुत इरेक्शन होता है, इरेक्शन होकर आपको जल्दी से डिस्चार्ज हो जाता है। तो एक तरीके से ये इनवॉलंटरी डिस्चार्ज होता है। तो स्पर्मेटोरिया में भी हमने देखा था, मैंने भी पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि स्पर्मेटोरिया में भी इनवॉलंटरी डिस्चार्ज होता है और नॉकटर्नल एमिशन या नाइटफॉल में भी इसी तरह की दिक्कत होती है। दोनों में एक मेन फर्क जो होता है, तो स्पर्मेटोरिया में भी मैं आपको बता देता हूँ। स्पर्मेटोरिया में काफी बार ऐसा होता है कि वो किडनी के इन्फेक्शन की वजह से आपके यूरिन के साथ प्रोटीन डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। वो चिपचिपा पदार्थ जो आता है वो कई बार रिपोर्ट करवाते हैं, उसमें प्रोटीन आता है निकल के, तो उस चिपचिपे पदार्थ को भी लोग काफी बार धात रोग समझ के उसको फिर सेक्सोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर देते हैं, जबकि उधर किडनी की दिक्कत मिलती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब नाइटफॉल की अगर हम बात करें तो नाइटफॉल नॉर्मली कोई बीमारी नहीं है। काफी बार ऐसा देखा गया है कि अगर कोई पेशेंट 5 दिन 7 दिन 10 दिन तक सेक्सुअली एक्टिव नहीं है तो उसको नाइटफॉल हो जाएगा। ये मैरिड होने के बाद में भी हो सकता है अगर आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो, और मैरिज होने से पहले भी हो सकता है। तो काफी बार ये देखा गया है अगर किसी को नाइटफॉल की दिक्कत है तो उसकी मैरिज होने के बाद में उसकी ये दिक्कत ठीक हो जाती है। काफी बार ये स्पर्मेटोरिया की दिक्कत जो होती है वो भी मैरिज होने के बाद में ठीक हो जाती है। अगर वो मैरिज होने के बाद में भी सेक्सुअली एक्टिव नहीं है तो उसको नाइटफॉल तब भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को वीक में रोज वीकली दिन बाय दिन उसको नाइटफॉल हो रहा है या फिर वीक में 4 बार नाइटफॉल हो गया तो उसको सोचने की जरूरत है। अगर वीक में 2 बार या 1 बार उसको नाइटफॉल हो रहा है तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत एक नॉर्मल सा फिनोमिना है, बहुत जनरल सी बात है। अगर आपको इस तरह की दिक्कत होती है तो मैं आप लोगों को वापस से बोलना चाहूंगा, आपको किसी भी तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल परफेक्टली ऑलराइट है। आप अपने माइंड में इस चीज को लेके ज्यादा दिक्कत पैदा ना करें। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं हम इस बारे में बात कर लेते हैं। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से नाइटफॉल होता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे गए हैं जिनमें कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने से नाइटफॉल अपने आप ठीक हो जाता है। बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, बहुत हीटेड फूड लेते हैं वो, तो भी उसको नाइटफॉल हो जाता है। स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज़्यादा इस तरह की रहती है तो उसको नाइटफॉल हो जाता है। एल्कोहल, स्मोकिंग या किसी भी तरह का कोई एडिक्शन है उसकी वजह से अगर किसी को नाइटफॉल होता है तो वो बड़े लंबे टाइम तक रहता है, क्योंकि उसका कोज वो है, जब तक वो उस कोज को नहीं छोड़ेगा तब तक उसको नाइटफॉल या स्पर्मेटोरिया जो होता है, जो हमने बताया था पिछले वीडियो में आपको, वो ठीक नहीं हो पाता है। काफी सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें एक्सेसिव सेक्सुअल जो एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से, सेक्सुअल एक्टिविटी जो होती है उसकी वजह से उसकी नसें वीक हो जाती है। उसका माइंड भी पूरे दिन उसी चीज़ के बारे में सोचता रहता है, उन्हीं बातों के बारे में वो सोचता है। तो उसकी वजह से भी वो रात को जब सोता है या दिन में भी सोता है तो उसके माइंड में वही चीज़ चल रही होती है, तो उसकी वजह से भी उसको नाइटफॉल हो जाता है। तो ये सारे रीजंस हैं जिन जिन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाई क्या क्या इनके कारण हैं और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अपनी लाइफ स्टाइल में किन चीज़ों को चेंजेस करें। बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड ना लें, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें ना खाएं, बहुत हल्का खाना खाएं, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, सुबह वॉक करें, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ना पिए, बहुत ज़्यादा गर्म पानी ना पिए, हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लें। रात को कभी भी गर्म दूध ना पिए। अगर आप गर्म दूध पिएंगे, नाइटफॉल अगर किसी को होता है तो उसको 100% मॉर्निंग में नाइटफॉल होगा ही होगा। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि जिसको नहीं होता है वो भी अगर बहुत ज़्यादा गर्म दूध पी लेता है तो उसको भी सुबह या रात को नाइटफॉल हो ही जाता है। नॉर्मली नाइटफॉल के बाद में जब पेशेंट सुबह उठता है तो उसको सबसे पहले बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है और उसी से उसकी टेंशन शुरू होती है।
तो नॉर्मली इसमें सिम्टम क्या होता है कि पेशेंट जो है बहुत अपने आप को वीक फील करना शुरू कर देता है, वो माइंड से भी वीक होना शुरू हो जाता है। वो जो डिस्कस करता है इस चीज़ के बारे में, वो अपने आसपास के एज ग्रुप वाले लोगों के साथ डिस्कस करता है, उनको भी नॉलेज उतनी ही होती है क्योंकि उनको भी प्रॉपर तरीके से पता नहीं होता है। वो उसको डिमोटिवेट कर देते हैं कि यार तेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है, तो ट्रीटमेंट करवा, ये करवा। काफ़ी बार आपको बिना किसी ट्रीटमेंट के भी आप ठीक हो जाते हो, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। आप रात को जब भी आप सोएं, आप अपने पैरों पे, अपने सिर पे या फिर रात को नहा के ज़रूर सोएं, क्योंकि इससे आपकी बॉडी का जो हीट होती है वो बाहर निकल जाती है, तो उसकी वजह से भी आपको नाइटफॉल नहीं होगा। अदरवाइज आप नहा भी नहीं सकते, तो जब भी आप रात को सोने जाएं तब पैरों पे ज़रूर ठंडा पानी डाल के सोएं। एक बहुत अच्छी थेरेपी है, इससे नाइटफॉल मैंने देखा है 90% पेशेंट में तो नाइटफॉल इसी से कम होना शुरू हो जाता है। अदरवाइज आप मिश्री का दूध यूज़ करें, मैंने दांत रोग में भी बताया था, यहाँ भी वापस बता रहा हूँ, आप मिश्री का ही दूध यूज़ करें, आप चीनी का यूज़ ना करें। और जब मिश्री जो आपको यूज़ करनी है वो धागे वाली मिश्री लेनी है, ना कि आज के टाइम में जो क्रिस्टल वाली मिश्री आती है वो आपको यूज़ नहीं करनी है। और दूसरा, शीशम के पत्ते नाइटफॉल में बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा रोल है इनका नाइटफॉल में। आप शीशम के पत्ते थोड़े से मिश्री के साथ लें। आप रात को किसी भी तरह की कोई गर्म चीज़ ना लें, पानी खूब पिए ताकि यूरिन का आउटपुट आपका अच्छा बना रहे, तो उससे भी काफ़ी हद तक ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आप ज़्यादा मानसिक तौर से आप इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोचें। आप अपने आप को प्रॉपर तरीके से हाइजीन आप अपनी बना के रखें, आप अपने शरीर का पूरे अच्छे से ध्यान रखें। आप इन चीज़ों को अगर अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आपको नाइटफॉल की दिक्कत या तो होगी नहीं, अगर है तो आपकी बहुत जल्दी से ठीक हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि ये बातें आपके काम आ रही हैं और जो चीज़ें मैं आपके पास तक पहुंचाना चाहता हूं अगर वो आपको हेल्प कर रही हैं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में भी जाके आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। धन्यवाद।